हेलो, आई एम डॉक्टर मोहिनी चिकलंडे। वेलकम टू द्रव्य गुण विज्ञान लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम कुमारी इस द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो द्रव्य है ये आपने बहुत बार देखा होगा अपने घर के आजू बाजू में, या अपने बॉटनिकल गार्डन में आपने देखा होगा। आपके कॉलेज में अगर बॉटनिकल गार्डन है तो आपने वहां पे भी ये देखा हो। द्रव्य का नाम है कुमारी, लैटिन नेम है एलोवेरा। अब आपको समझ में आया होगा कि किस द्रव्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कुमारी इस द्रव्य का लैटिन नेम है एलोवेरा। कुल है रोसोन कुल और फैमिली लिलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो ये द्रव्य कैसे दिखता है, ये मैंने यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है। आपने ये द्रव्य बहुत बार ऑलरेडी देखा होगा। इसके पर्याय क्या क्या है, इस द्रव्य को कौन से नाम से जाना जाता है? घृत कुमारिका, ऐसा एक पर्याय कुमारी द्रव्य को दिया गया है। घृत कुमारिका यानी कि घृतवत पिच्छिल पत्र मज्जा होने से, मतलब आपने अगर एलोवेरा के पत्ते या पत्र देखे होंगे तो वो कैसे होते हैं? पिच्छिल होते हैं। उनको अगर आपने स्पर्श किया तो वो एकदम पिच्छिल स्टिकी होते हैं। तो ऐसा उनका एक अपीयरेंस होने के कारण इसको घृत कुमारिका कहा गया है, यानी कि घृतवत, घी के जैसे चिपचिपे होने के कारण कुमारी द्रव्य को घृत कुमारिका इस नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको गृह कन्या इस नाम से जाना जाता है, यानी कि ये घर में बहुत बार पाया जाता है। और घर की जो महिलाएं होती है, जो बालिका होती है, उनके लिए ये हितकर द्रव्य होने के कारण इसको गृह कन्या इस नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कुमारी को बी कुंवर, ग्वार पाठा, डेकवार इस नाम से जाना जाता है। मराठी में इसको कोरफड कहते हैं और अंग्रेजी में इसे इंडियन एलो इस नाम से जाना जाता है। स्वरूप क्या है इसका? क्षुप होता है, मतलब छोटा इसका पौधा होता है, क्षुप होता है। रसपंचक देखते हैं अभी। रस है तिक्त, विपाक, कटु, वीर्य शीत है, और गुण है गुरु, स्निग्ध और पिच्छिल गुणात्मक है, यानी कि तिक्त रसात्मक, कटु विपाकी, शीत वीर्यात्मक, गुरु स्निग्ध और पिच्छिल गुणात्मक। और इसी का कुमारी का ही एक जो काला बोल करके इसका एक सत्व कह सकते हैं हम, या इसका एक डेरिवेटिव फॉर्म जो है काला बोल जिसे कहते हैं, या एलुआ जिसको कहा जाता है, वो किस गुणात्मक है? लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और उष्ण, यानी कि ये कुमारी के एग्जैक्टली अपोजिट गुण वाला है। कुमारी कैसा है? गुरु, स्निग्ध और पिच्छिल गुण वाला है, और काला बोल जो है वो लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और उष्ण गुणात्मक है। कर्म क्या क्या है? दोषों पर क्या कार्य होता है? तिक्त रसात्मक होने के कारण ये कफ और पित्त दोष को कम करता है, इसीलिए कफोपैक्तिक विकारों में, कफ पित्तज व्याधियों में कुमारी द्रव्य का यूज किया जाता है। फिर बाह्य या लोकल एप्लीकेशन करने पे एक्सटर्नल यूज क्या है इसका? तो शोथहर है, शोथ को कम करता है, स्वेलिंग कम करता है, वेदना स्थापन है, वेदना रुजा कम करता है, और व्रण रोपण करता है, यानी कि हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें है। तो जीर्ण व्रण, बहुत दिनों से अगर कोई इंजुरी है, वुंड है, उसमें प्लीहा वृद्धि में कुमारी का जो मज्जा होती है, मतलब उसके पन्ने ऊपर से निकाल के बीच में जो एक स्टिकी उसका कंटेंट है, वो हरिद्रा चूर्ण के साथ, यानी कि हल्दी के चूर्ण के साथ उष्ण करके उस पर बांधा जाता है। तो उससे ये एक तो शोथ कम करता है, वेदना कम करता है, और व्रण का भी रोपण करता है, हीलिंग करता है। नेत्राभिषंद में, कंजंक्टिवाइटिस में, ये इस व्याधि में कुमारी स्वरस, इसके जो पत्ते हैं उससे स्वरस निकाल के नेत्र में डाला जाता है। फिर दाह पीड़ा युक्त शिरोरोग है, यानी कि पित्तज शिरोरोग अगर है, नेत्र रोग है, तो उसमें भी इस पत्र का जो मज्जा है वो बांधा जाता है उष्ण करके, उससे एक स्वेदन कर्म कराने के लिए इस कुमारी द्रव्य के
पत्ते यूज किए जाते हैं। फिर पाचन संस्थान पर क्या कार्य होता है? अगर अल्प मात्रा में सेवन करते हैं कुमारी द्रव्य का तो ये दीपन है, इसीलिए अग्निमांद्य। जहाँ पे जठराग्नि मंद हुआ है ऐसे कंडीशन में इस द्रव्य का अल्प मात्रा में यूज किया जाता है। ये पाचन कराता है, डाइजेशन अच्छे से कराता है, भेदन करता है। अगर मल शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है तो ये मलों को भेद करके उनको ब्रेक डाउन करके शरीर से बाहर निकालता है। ये यकृत उत्तेजक है, लिवर को स्टिमुलेट करने का काम करता है अगर अल्प मात्रा में दिया जाए तो। अगर अधिक मात्रा में दिया जाता है कुमारी तो ये विरेचन कर्म कराता है, यानी कि पतले दस्त कराता है और कृमिघ्न है, कृमियों का नाश करता है, इसीलिए अग्निमांद्य। दीपन कार्य कराना है तो अल्प मात्रा में देना है। उदर रोग अगर है कि जहाँ पे अजीर्ण की वजह से कुछ उदरशूल हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमें कुमारी द्रव्य यूज किया जाता है। गुल्म में अग्नि प्रदीप्त कराने के लिए, अग्नि की वृद्धि कराने के लिए, प्लीहा और यकृत वृद्धि में यानी कि स्प्लिनोमेगाली, हेपाटोमेगाली जैसे कंडीशंस में इस द्रव्य का यूज किया जाता है। उदरशूल में यूज किया जाता है। विबंध यानी कि शरीर से मल बाहर नहीं निकल रहा है तो ये भेदन करके शरीर से मल को बाहर निकालता है। कृमि अगर है तो अधिक मात्रा में कुमारी द्रव्य दिया जाता है क्योंकि कृमिघ्न ये इससे कार्य होता है। फिर रक्त वह संस्थान पर क्या कार्य है? रक्त शोधक है, तिक्त रसात्मक होने के कारण ये रक्त की शुद्धि कराता है, इसीलिए रक्त विकार में कुछ भी रक्त दुष्टिजन्य विकार है उसमें इस द्रव्य का यूज किया जाता है। ये शोथहर है, यानी कि शोथ को, स्वेलिंग को कम करता है। मूत्र वह संस्थान पर क्या कार्य होता है? ये मूत्रल है, मूत्र की प्रवृत्ति बढ़ाता है, मूत्र की मात्रा बढ़ाता है, इसीलिए मूत्र कृच्छ्र में यानी कि बर्निंग मिक्चुरेशन जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे जो मूत्र की मात्रा कम होने के कारण, अत्यल्प मूत्र मात्रा होने के कारण सदाह मूत्र प्रवृत्ति होती है, यानी कि मूत्र प्रवृत्ति होते समय बहुत ज्यादा दाह होता है, बर्निंग होती है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे व्याधि में ये मूत्रल कार्य होने के कारण कुमारी इस द्रव्य का यूज किया जाता है। प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या कार्य होता है? ये वृष्य है और आर्तव जनन है, यानी कि वृष्य होने के कारण शुक्र दौर्बल्य में इसे यूज किया जाता है क्योंकि शीत वीर्य का है। तो ये शीत वीर्य होने के कारण शुक्र धातु की वृद्धि कराता है। और काला बोल जो है वो उष्ण गुणात्मक है, तो वो आर्तव जनन है, यानी कि रेगुलर मेंसेस के लिए इस द्रव्य का यूज किया जाता है। इसीलिए रजोरोध में अगर मेंस्ट्रुएशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में काला बोल दिया जाता है। त्वचा पर क्या कार्य होता है? ये त्वक दोषहर है, यानी कि त्वचा की जो विकृति है, त्वक विकार जो है, त्वचा रोग जो है, चर्म रोग जो है, तो ऐसे विकारों में इस द्रव्य का यूज किया जाता है। ये ज्वरघ्न है, यानी कि ज्वर को कम करता है। तिक्त रस ये ज्वर में इंडिकेशन है, पथ्य है, और कुमारी द्रव्य तिक्त रसात्मक होने के कारण ज्वर में इससे दिया जाता है क्योंकि इससे ज्वरघ्न कार्य होता है। स्पेसिफिकली जीर्ण ज्वर, बहुत दिनों से अगर ज्वर आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में कुमारी द्रव्य का यूज किया जाता है। फिर इसकी जो पत्र मज्जा है, यानी कि उसके पत्र जो है, उसके जो मज्जा है, एक स्टिकी पिच्छिल गुणात्मक जो एक उसकी मज्जा है वो बल्य और ब्रूहण कराती है, यानी कि बल देने का कार्य करती है। इसीलिए जनरलाइज्ड वीकनेस अगर है, सामान्य दौर्बल्य है, तो ऐसे कंडीशन में कुमारी द्रव्य का यूज किया जाता है। प्रयोज्यांग क्या है? कौन सा अंग हमें यूज करना है? तो कुमारी के पत्र हमें यूज करने हैं। फिर कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए? पत्र का स्वरस सेवन करना है तो 10 to 20 ml, और काला बोल चूर्ण सेवन करना है तो 0.1 to 0.3 ग्राम। ये स्पेसिफिक है। इतनी कम मात्रा में क्यों सेवन करना है? क्योंकि काला बोल जो है ये उसका पूरा एक जिसे हम बोलते हैं सार भाग है, यानी कि उससे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर कुछ है तो काला बोल है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होने के कारण इसकी मात्रा कम होती है, 0.1 to 0.3 ग्राम्स। विशिष्ट योग क्या है? तो कुमारी आसो जो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत बार हम जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के या मेंस्ट्रुएशन के कुछ कंप्लेंट्स होते हैं
तो ऐसे केसेस में कुमारी असव दिया जाता है। कुमारिका वटी है, रज प्रवर्तिनी वटी है, मतलब रज प्रवर्तिनी वटी का एक कंटेंट जो है वो कुमारी है, और कुमारी पाक, ये इसके कुछ विशिष्ट योग है। इसकी प्रयोग विधि क्या है? अगर रेचनार्थ सेवन करना है तो हमेशा ये क्षार और वातहर द्रव्य के साथ सेवन करना चाहिए। मतलब अगर रेचन कर्म अपेक्षित है कुमारी से इतनी मात्रा में, अगर अधिक मात्रा में देकर रेचन करवाना चाहते हैं तो उसके साथ क्षार और वातहर द्रव्य देने चाहिए। आर्तव जनन के लिए अगर कुमारी द्रव्य देने का सोच रहे हैं तो ऐसे केसेस में रजक काल से 1 सप्ताह पूर्व इसका सेवन प्रारंभ करना चाहिए। मतलब जब एक्सपेक्टेड मेंसेस है उसके 1 वीक बिफोर, मतलब 1 सप्ताह पहले से जो कुमारी द्रव्य है ये देना शुरू करना चाहिए, अगर आर्तव जननार्थ है, मेंसेस के लिए अगर दे रहे हैं तो ये था आज कुमारी इस द्रव्य के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कोई द्रव्य देखेंगे। धन्यवाद।